हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोर कार्ड क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यह वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं 7.1 से लेकर 7.6 तक के सारे टॉपिक। आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक 7.7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टॉपिक 7.8 नेशनल पार्क। ये दोनों टॉपिक हम साथ में इसलिए पढ़ रहे हैं, नॉर्मली बच्चों को इन दोनों टॉपिक्स के बीच में कन्फ्यूज़न होती है कि नेशनल पार्क भी सेम चीज़ है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो गवर्नमेंट को इन दोनों को अलग अलग बनाने की क्या ज़रूरत पड़े। अगर हम इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो हमें इनका डिफ्रेंशिएट भी ईजिली समझ में आ जाएगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क से कैसे डिफरेंट है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें तो इट गिव्स प्रोटेक्शन ओनली वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। अब आप इसको याद कैसे करोगे, इसमें वाइल्ड लाइफ आ रहा है ना स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब ये सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है ओनली किसको, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को। ये सिर्फ एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। सेकंड, नेशनल पार्क है, ये प्रोटेक्शन गिव करता है बोथ फ्लोरा एंड फोना, यानी कि जो नेशनल पार्क है ये आपके प्लांट्स को भी प्रोटेक्ट करेगा प्लस आपके एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है सिर्फ एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हम ग्रेजिंग कर सकते हैं, हम अपने जानवरों को ले जाकर वहाँ पर चरा सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्क में हमें ग्रेजिंग करना अलाउड नहीं है। थर्ड पॉइंट है कल्टीवेशन ऑफ लैंड इज़ अलाउड, हम वहाँ पे कल्टीवेट भी कर सकते हैं। कुछ मेडिसिनल प्लांट होते हैं उनको हम घर लेके आ सकते हैं, या फिर हमें फायरवुड चाहिए तो उसको भी हम लेकर आ सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्क में हमें कल्टीवेशन करना अलाउड नहीं होता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्राइवेट ऑनरशिप भी हो सकती है, कि किसी ने प्राइवेट कंपनी ने ठेका ले लिया इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कि हम टेक के करेंगे, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले गवर्नमेंट वाले क्या करते हैं, उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्राइवेट ऑनरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन नेशनल पार्क कभी भी प्राइवेट ऑनरशिप में नहीं जाएंगे, ये सिर्फ गवर्नमेंट ही इनकी देखरेख करेगी और गवर्नमेंट ही इनसे रिलेटेड पॉलिसीज, रूल्स और मेथड बनाएगी। तो प्राइवेट ऑनरशिप इज़ नॉट अलाउड इन द नेशनल पार्क। फिफ्थ है हमारा नॉन बाउंड्रीज आर मार्क्ड। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कोई भी बाउंड्रीज फिक्स नहीं होती है, या फिर हम बोल सकते हैं इसकी कोई बाउंड्री मार्क नहीं होती कि इस पर्टिकुलर एरिया से पर्टिकुलर एरिया के बीच में जो जगह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ऐसा नहीं है। ठीक है। लेकिन नेशनल पार्क की जो बाउंड्रीज होती हैं वो मार्क होती है, यानी नेशनल पार्क की बाउंड्रीज क्या होती हैं, फिक्स होती हैं, और हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बाउंड्रीज क्या होती है, नॉट फिक्स्ड। इसकी बाउंड्रीज फिक्स्ड नहीं होती है। हम इसका एग्जांपल देखें तो पचमेड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगर हम नेशनल पार्क का एक एग्जांपल देखें तो सतपुरा नेशनल पार्क। इंडिया में बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये अपना बेसिक सा कॉमन डिफरेंस इन दोनों के बीच में सिर्फ एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और ये एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें जू की, नॉर्मली अपने पेरेंट्स के साथ जू में गए होंगे तो हम वहाँ पे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को, लेकिन वो डिफरेंट क्यों है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नेचुरल हैबिटेट में एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, पर जू में क्या होता है, आर्टिफिशियल हैबिटेट हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं इंस्टेड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। यानी कि जू के अंदर कोई भी नेचुरल हैबिटेट नहीं होता, हम आर्टिफिशियली हैबिटेट उनको प्रोवाइड करते हैं। आपने जू में देखो एक पिंजरा बना दिया शेर के लिए, खरगोश के लिए, तो पिंजरे के अंदर उनको डाल देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, वो जो घर हैबिटेट उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो घर क्या होता है, आर्टिफिशियली होता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताओगे कि जू में जो एनिमल्स रहते हैं आर्टिफिशियल हैबिटेट के अंदर, क्या वो कंफर्टेबल है उस इन्वायरमेंट के अंदर। टॉपिक 7.8 के अंदर है प्रोजेक्ट टाइगर। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया, ऑब्वियसली प्रोजेक्ट टाइगर है तो हम क्या कर रहे हैं, टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। इट वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया टू प्रोटेक्ट टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इन आर कंट्री, टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। हमने ये देखा कि हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन हमारी कंट्री के अंदर थी वो डिग्रेड हो रही थी, धीरे धीरे कम हो रही। तो हमें ये इंश्योर करना है कि इनको प्रॉपर इनकी हेल्थ पे हम काम करें, इनको हम फूड प्रोवाइड करें और इनको हम नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करें, ताकि इंटरब्रीडिंग कर सके और इनके और भी बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग हो सके और हमारी जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाए। तो टाइगर से रिलेटेड हमें वो सारा काम करना है जिसकी वजह से जो
टाइगर की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो जाए, इस प्रोजेक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। ऐसे ही हमने एलिफेंट के लिए भी किया है, एलिफेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, डॉल्फिन्स की हम देखेंगे, जो डॉल्फिन्स का नंबर है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है, तो हमने डॉल्फिन्स के लिए, क्रोकोडाइल, इन सब के लिए हमने क्या प्रोजेक्ट्स लॉन्च करके। तो प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, हम टाइगर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनकी हेल्थ के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए, और उनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड हो, जिनकी वजह से जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, सेकेंड है हमारा अनडेंजर्ड एनिमल्स। अनडेंजर्ड एनिमल्स क्या होता है, जिन पे अभी खतरा मंडरा रहा है, यानी कि वो धरती पर अभी है तो, लेकिन उन पे खतरा मंडरा रहा है कि वो एक टाइम के बाद क्या हो जाएंगे, वैनिस्ड हो जाएंगे, धरती से लुप्त हो जाएंगे, हमें दिखाई ही नहीं देंगे। ऐसे स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, अनडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि ये खत्म होने की कगार पर है। एनिमल्स हुज नंबर आर डिमिनिशिंग, कम हो रहे हैं, टू ए लेवल दैट दे माइट बी गेट एक्सटिंक्शन, एक टाइम के बाद ये क्या हो जाएंगे, धरती से लुप्त हो जाएंगे। तो ऐसे एनिमल्स जिनका पॉपुलेशन डे बाय डे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, और एक टाइम के बाद ये क्या धरती से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। इनका एग्जाम्पल है वाइल्ड बफेलो, आप ऊपर डायग्राम में भी देख सकते हैं, बारहसिंगा, अपना टाइगर, ये सब क्या है, अनडेंजर्ड एनिमल्स है। इन पे क्या है, खतरा मंडरा रहा है कि एक टाइम के बाद अगर हमने इन लोगों की टेक केयर नहीं की, अगर हमने डिफॉरेस्टेशन की वजह से इनका नेचुरल हैबिटेट छीन लिया, तो एक टाइम के बाद ये क्या हो जाएंगे, वैनिस्ड हो जाएंगे धरती के अंदर से। ऐसे एनिमल्स को, ऐसे स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, अनडेंजर्ड एनिमल्स, और मे बी अनडेंजर्ड स्पीसीज। अनडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर प्लांट्स भी आ जाएंगे। ठीक है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम क्या होता है, द इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एबायोटिक, यानी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के फैक्टर्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो हमारा क्या मेंटेन करता है, इकोसिस्टम। यानी कि जो बायोस्फीयर के अंदर हमारा लिविंग और नॉन लिविंग के साथ में जो रिलेशनशिप है वो हमारा क्या कहलाता है, इकोसिस्टम। हमारी फोर्थ डेफिनेशन है एक्सटिंक्ट, यानी कि एक्सटेंट हो चुके हैं, खत्म ही हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट स्पीसीज आर दो स्पीसीज विच आर प्रेजेंट इन द पास्ट, जो पास्ट में तो प्रेजेंट थे बट नाउ दे आर कम्प्लीटली वैनिस्ड, अब वो बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि इनकी जो प्रजाति है धरती से इनका नामो निशान क्या हो गया, हट चुका है। अब ये धरती पर मिलते ही नहीं, सिर्फ क्या मिलता है, इनका नाम सुनने को मिलता है। एग्जाम्पल क्या है, डायनासोर। तो आप वो डायग्राम में देख सकते हैं, डायनासोर आपने देखा है क्या ये आसपास, किसी ने नहीं देखा होगा, क्यों, क्योंकि डायनासोर क्या है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज के अंदर आते हैं, ये धरती से वैनिस्ड हो चुके हैं, अब धरती पर मिलते ही नहीं है। और ये अगर ये अनडेंजर्ड एनिमल्स जो हमारे पास है, अगर हमने इन पे ध्यान नहीं दिया तो ये सारे के सारे किस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, एक्सटिंक्ट कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। इसलिए हमें हमारे नेचुरल हैबिटेट को, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट को, हमारे फॉरेस्ट रिजर्व के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए।